कैसे आप सभी? दिस इज कृषि मैम। तो जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम नजदीक आती है, ऐसे ऐसे हमें ये सारे जो थॉट्स है वो मन में आते रहते हैं। यार कुछ नहीं पढ़ा, पर मुझे ना ये स्पेसिफाइड मार्क्स तो चाहिए, पर कैसे हो पाएगा, इज दिस इवन पॉसिबल, इसमें शक होता रहता है, राइट? तो ये जो शक है ना, ये हम लोग अभी रियलिटी में ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या ये सच में पॉसिबल है, कि ये सिर्फ हमारा क्वेश्चन है कि कुछ नहीं पढ़ा अब तक, पर अभी भी मुझे लग रहा है कि 60 to 65 मार्क्स मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ। तो उसके लिए तो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर वो मेहनत हमें स्मार्ट वर्क वाला मेहनत करना है कि हार्ड वर्क वाला मेहनत करना है, वो हमारे पर है। तो यहाँ पर मैं कुछ प्लान आपको बताऊंगी, कुछ ऐसे चैप्टर्स आपको बताऊंगी जो ये चैप्टर्स कर लेंगे हम, इससे हम ये वाले जो मार्क्स है जो हमने ड्रीम किए हैं, दैट इज 60 to 65 मार्क्स इवन आफ्टर नॉट स्टडिंग फुल ईयर, ठीक है? तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे चैप्टर्स लेकर आई हूँ, क्योंकि हम लोग साइंस को अगर बाइफिकेट करें, ठीक है, साइंस को अगर हम बाइफिकेट करें तो हमें पता है कि साइंस में टोटल तो है 13 चैप्टर्स, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही कि 13 चैप्टर्स में से कुछ आप स्किप कर लो या कुछ आप मत पढ़ो, ऐसा नहीं। 13 चैप्टर्स है, 13 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। पर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको साइंस कैसे कंप्लीट करना है, साइंस का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है इन जस्ट 50 डेज, वो वीडियो आप देख लो। मैंने अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है, ठीक है? यहाँ पे आई बटन में डल जाएगा या तो डिस्क्रिप्शन में डल जाएगा, तो वो वीडियो आप देख लो, सब क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। पर उसके बाद में आपको कैसे चैप्टर्स को अप्रोच करना है, ये वीडियो में हम समझते हैं। 13 चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स करने हैं, पर उसमें से कुछ ऐसे हाई वेटेज चैप्टर्स है जो आपको कभी भी स्किप नहीं करना, मतलब ज्यादा उसको अटेंशन देना है। तो जब आप वो 50 डेज चैलेंज करोगे, उसमें आपको ये हाई वेटेज जो चैप्टर्स है उसको लेके पहले बैठना है, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं केमिस्ट्री की बात करती हूँ। तो केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट? पहले तो आते केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, नेक्स्ट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो वो दो चैप्टर्स है, वो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट तो है, पर थोड़ा ही उसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ज़्यादा मार्क्स वो लोग पूछते नहीं हैं। सीबीएसई ज़्यादा फोकस रहता है केमिस्ट्री के ये दो चैप्टर्स, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से बेटा आप ना 7 to 8 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर भी एनालाइज करोगे तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा, पीवाईक्यूज भी उठाकर देख लो, आपको क्लियरली समझ में आएगा कि यार ये दो केमिस्ट्री के चैप्टर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं मानती हूँ कि यहाँ पे जो भी मैंने चैप्टर्स लिखे हैं थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगने वाली है ना? इसलिए इसमें ज़्यादा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ज़्यादा मार्क्स सीबीएसई ने उसको अलॉट किए हैं। तो ऐसे तो अलॉट नहीं किए, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स है, इसलिए उसको ज़्यादा वेटेज भी दिया गया है। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि इसमें ये सारे चैप्टर्स करके आपको ज़्यादा स्कोर्स एक्सपेक्ट होगा, ठीक है? तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करना है, इसमें आपको 7 to 8 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, पर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड भी एकदम चुटकी वाला चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। तो 8 to 10 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज फिजिक्स के चैप्टर्स। तो फिजिक्स में बोलने की भी जरूरत नहीं है कि लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत बहुत हाई वेटेज चैप्टर्स है। ऑफ कोर्स ये दोनों चैप्टर्स में काफ़ी न्यूमेरिकल्स है, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स है, तो इसलिए इसको ज़्यादा वेटेज दिया गया है, बट इट इज़ वर्थ इट। तो यहाँ पे थोड़ा हार्डवर्क लगेगा, पर यहाँ पे लाइट चैप्टर से आपको 11 मार्क्स मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आपको 8 to 10 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज बायोलॉजी की बात करेंगे। तो बायोलॉजी में 3 चैप्टर्स, मैं मानती हूँ कि ये 3 चैप्टर्स हमें ज़रा भी स्किप नहीं करना, स्किप तो कोई भी नहीं करना, पर ये 3 चैप्टर्स तो हमें एकदम अच्छे से हो जाने चाहिए। फर्स्ट इज लाइफ प्रोसेस, राइट? विदाउट इवन मेंशनिंग, लाइफ प्रोसेस तो पहली लिस्ट में नंबर 1 आ जाता है इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ साइंस देखा जाए तो। लाइफ प्रोसेस काफ़ी लंबा चैप्टर है, पर इसमें आप 11 मार्क्स स्ट्रेट मिल जाएंगे, मतलब उसमें बहुत सारी वैरायटी है, राइट? लाइफ प्रोसेस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं।
ऐसा लगता है कि 4 चैप्टर से बनाया गया ये एक चैप्टर है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें पढ़ने लायक, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो लाइफ प्रोसेस तो बेटा आपको स्किप ज़रा भी नहीं करना, और सबसे पहला चैप्टर यही होना चाहिए आपका, लाइफ प्रोसेस। नेक्स्ट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो इसमें आप 8 to 9 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको असर्शन रीजनिंग भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आर एनवायरनमेंट। तो अवर एनवायरनमेंट में से आपको सीबीएसई क्लियरली बताती है, ठीक है, क्लियरली उन्होंने बोल दिया है कि 5 मार्क्स तो कंपलसरी मैं पूछूंगा फ्रॉम दिस चैप्टर। तो आप समझ रहे हो ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस, समझ रहे हो कि 5 मार्क्स आपके पॉकेट में है ऑलरेडी, तो व्हाई नॉट टू फोकस ऑन दिस चैप्टर। मतलब हम दूसरे चैप्टर में भागते रहते हैं, पर ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज आर एनवायरनमेंट, इसी को हम भूल जाते हैं बिकॉज इट इज़ एन ईजी चैप्टर। आप मानते हो कि नहीं मानते हो, ये मुश्किल से 1 घंटे का चैप्टर भी नहीं है। तो ये 1 घंटा आपको लगाना है और ये 1 घंटे में पूरा चैप्टर हो जाएगा, वो भी सब कुछ, सारे प्रैक्टिस सब कुछ कर लोगे तो भी ये 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने वाला, पर आप इससे 5 मार्क्स पूरा एश्योर कर लोगे। एंड इसमें भी मैं आपको मतलब बता सकती हूँ कि इसमें से आपको एक असर्शन रीजनिंग तो आएगा ही आएगा, दैट इज़ फिक्स्ड। तो एक असर्शन रीजनिंग आ जाएगा, दूसरा आपको केस बेस्ड आ सकता है। तो आर एनवायरनमेंट इट इज़ वेरी वेरी ईजी, ठीक है, एक्टिविटी सब कुछ कर लेना है इसका। तो ये अप्रोच से अभी क्योंकि आपको पता चल गया कि दीज आर हाई वेटेज चैप्टर्स, तो इससे होगा क्या ना, जब आप वो 50 डेज चैलेंज करोगे तो स्टार्टिंग के ये चैप्टर्स आप रखना। जैसे कि आप 50 डेज चैलेंज आप शुरू कर रहे हो कल से अगर, तो आप फर्स्ट आप लाइट चैप्टर से शुरू करो, ठीक है, लाइट चैप्टर से शुरू करो, या तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से शुरू करो, या तो बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस से शुरू करो। तो ये सारे पहले तो 7 चैप्टर्स जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर लिखे हैं, वो 7 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए इन द 50 डेज चैलेंज, सबसे इनिशियल वाला जो डेज रहेगा। उसके बाद में आपके पास ना लोड रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपने ये सारे हाई वेटेज चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए होंगे, तो आप एकदम लोड फ्री रहेंगे, एकदम फ्री माइंडेड रहेंगे। तो उसके बाद में जो बचे रहेंगे दैट इज और 6 चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स और बचेंगे, तो वो 6 चैप्टर्स तो एकदम इजीली निकल जाएंगे आपके, ज़रा भी टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने सारे हाई वेटेज चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए हैं। एंड हाई वेटेज चैप्टर्स करने का ये भी फ़ायदा होता है कि हाई वेटेज चैप्टर्स जब हम कर लेते हैं तो जो इजी चैप्टर्स होते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इसमें इंक्लूड किए होते हैं। जैसे कि अगर लाइफ प्रोसेस कर लिया तो दूसरे चैप्टर्स आपको लिंक में लगेंगे कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट तो मैंने वहाँ पे कर लिया। अगर लाइट चैप्टर कर लिया तो ह्यूमन आई के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो लाइट चैप्टर में हो जाते हैं, मतलब लिंक रहते हैं वो। तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है हाई वेटेज चैप्टर्स पहले निपटाने का, समझ रहे हो। तो जो ये सपना था, ये जो आपका क्वेश्चन था कि कुछ नहीं पढ़ा मैम, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, पूरा साल बीत गया, पर अभी जो मेरा लास्ट का 1.5 महीना रहा है उसमें क्या मैं 60 to 65 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? तो नाउ यू कैन टेल ना इन कॉन्फिडेंस कि येस मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। एक्सपेक्ट कर सकता हूँ नहीं, मैं लाऊंगा, ज़रूर लाऊंगा। 60 to 65 मार्क्स पॉसिबल है अगर वो मेहनत हमने की इन द फॉर्म ऑफ स्मार्ट वर्क। अभी सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है, राइट, स्मार्ट वर्क हमें करना है एंड दिस इज गारंटीड, 100% हमें रिजल्ट मिलेगा। सो एंड करते हैं इस वीडियो को। अभी और कोई भी आपको एकेडमिक डाउट्स हो या नॉन एकेडमिक डाउट्स हो कि यार ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, या ये दिक्कत आ रही है पेपर रिलेटेड या टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड, कुछ भी दिक्कत आ रही हो, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता सकते हो। योर कृषि दीदी इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू टू सपोर्ट यू, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।